अब दलिया जो दलिया प्राप्त हुआ है वो दलिया कितना प्राप्त हुआ है गर्भवती का, वो 11 देखिए 11 पैकेट हमें ये 1.5 kg के प्राप्त हुए हैं और धात्री के 7 पैकेट प्राप्त हुए हैं और कुपोषित बच्चे का 1। तो इस तरह से 19 पैकेट हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए 1.5 kg में जो प्राप्त होता है वो 1.5 kg में गर्भवती, धात्री और ये सेम बच्चा। तो इस तरह से 19 पैकेट हमारे ये प्राप्त हो गए। अब क्या है कि दलिया जो प्राप्त हुआ है, दलिया 1 kg वाला देखिए। अब 1 kg में हमें कितना, 1 kg में 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों का प्राप्त होता है। बाकी यहाँ पर डैश कर देंगे। 7 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों का 76 पैकेट प्राप्त हुआ है। तो ये 76 पैकेट हमने यहाँ 76 पैकेट यहाँ लिख दिए। अब 76 यहाँ लिख दिए। अब 500 ग्राम में कितना प्राप्त हो रहा है, 500 ग्राम में देखिए 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का यहाँ पर देखेंगे, 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का यहाँ पर। तो यहाँ बाकी हम डैश करते जाएंगे और यहाँ 66 पैकेट यहाँ लिख देंगे 500 ग्राम वाले में। और जो रिफाइंड प्राप्त होती है वो देखिए गर्भवती को यहाँ आ गई, धात्री को ये आ गई, सेम बच्चे की आ गई, 76 इनकी आ गई 7 माह से 3 वर्ष की, और 3 साल से 6 साल तक के बच्चों का यहाँ पर डैश कर देना है क्योंकि इनके लिए रिफाइंड नहीं है, तो यहाँ डैश कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ये मात्रा यहाँ दर्शा दी। अब हमारा जो वितरण पर आएगा, कुल वितरण मात्रा कितनी है। अब कुल वितरण कितना है, इनका तो टोटल हमारा 161 ये आ गया। अब हमें जो प्राप्त हुई थी इतनी 96 ये प्राप्त हुई थी। तो जितना हमें टोटल प्राप्त हुआ था वो हमारी टोटल वितरित मात्रा ये आ गई। हमने इतना वितरण कर दिया है। अब कुल अवशेष हमारा कितना बचा है, यहाँ पर हमारा अवशेष जो बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा, निर्लिन यहाँ पर, क्योंकि इतने पैकेट बच चुके हैं। जो प्राप्त हुआ हमारा माल वो यहाँ बच गया, वो नील हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना होगा, यहाँ क्या करना होगा कि जो हमारा यहाँ पर जो राशन प्राप्त हुई थी, अब किस दिन राशन प्राप्त हो रही है हमारे लिए, जो परियोजना से राशन प्राप्त हुई थी वो किस दिन प्राप्त हुई थी। तो 8/4/2025 में जिस दिन भी आपको जो राशन प्राप्त होगी वो यहाँ पर डेट डाल देंगे और जो सेम यहाँ भरा है वो सेम यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से जो मैंने यहाँ पर भरा है वो सेम भर देंगे और यहाँ पर केवल जो राशन प्राप्त होगी जिस दिन वो डेट डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर देखना होगी कि हम जिस दिन वितरण कर रहे हैं, जिस भी दिन आप वितरण करेंगे वो यहाँ पर तारीख दिखा देंगे। यहाँ पर हमें तारीख भर देनी होगी जिस दिन वितरण करेंगे, और जो राशन हमें प्राप्त हुई थी वो राशन सेम यहाँ पर इस पेज पर उतार देनी होगी। और जो अवशेष मात्रा होगी वो यहाँ पर देखिए, इसका टोटल जो प्राप्त हुआ था 11, ये गर्भवती वाला, इधर ये गर्भवती की मसूर की दाल 1 kg में 11 हुई, 7 पैकेट ये धात्री के प्राप्त हुए, 2 पैकेट ये प्राप्त हुए सेम बच्चों के, 76 हमारे 3 से 6 वर्ष वालों के ये प्राप्त हो गए। अब 3 से 6 वर्ष वालों के लिए ये वाली 1 kg में प्राप्त नहीं होती है, वो हमें 500 ग्राम में प्राप्त होती है, आधा किलो में, तो 66 ये आ गई हमारी। और बाकी हमें डैश कर देना होगा। आधा किलो में ये दलिया हमें 66 पैकेट प्राप्त हो गया और रिफाइंड जो है डैश प्राप्त हुई थी हमारा इतना ये वितरण हो गया। और यहाँ पर हम यहाँ सब कॉलमों में हम जिस दिन वो वितरण करेंगे वो दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। अब जितना हमें ये देखिए, ये वितरण हमें इधर था, जितना प्राप्त हुआ था राशन वो इतना हमारा इधर वितरण हो चुका है, सारा वितरण इधर हो गया। देखिए 96 पैकेट थे ये वितरण हो गए, 96 यहाँ वितरण हो गए। देखिए अब हमें कुल अवशेष में यहाँ पर नील रहेगा क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा, इतना हमें प्राप्त हुआ, इतना हमने वितरण कर दिए। देखिए 66 ये प्राप्त हुए थे हमें, आधा किलो की चना की दाल, ये हमारी 66 पैकेट यहाँ पर प्राप्त हो गई, यहाँ प्राप्त हुई थी, यहाँ वितरण हो गई ये। और वितरण में अब कुल मात्रा में ये कुल हमारे पास कुछ नहीं बचा, 66 हमने वितरण कर दिए। अब अवशेष में हमारे पास कुछ 0 है, तो 19 ये हमारे ये 1.5 kg वाले ये पैकेट प्राप्त हुए थे, ये वितरण हो गए 19। यहाँ ये पूरा सेम लिख देंगे, यहाँ भी सेम लिख देंगे क्योंकि वितरण हो चुका है इनका। अब यहाँ पर नील दिखा देंगे। तो इस तरह से और इतना वितरण करने के बाद यहाँ सब में हमारा नील आएगा, फिर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपना जो स्टॉक पंजिका तैयार करनी है वो इसी तरह से तैयार करनी है। और यहाँ पर हम वही डेट डाल देंगे, यहाँ मुख्य सेविका के हस्ताक्षर होंगे, बाकी यहाँ पर जो भी अधिकारी हमारे सेंटर पर पहुँचेंगे वो यहाँ पर साइन कर देंगे। तो इस तरह से हमें स्टॉक पंजिका तैयार करनी है। अगर इतना समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।